शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ पेज नंबर 40 एंड लेसन नहीं है। री की मात्रा के कुछ वाक्य हैं। तो ऋषि ऋतिक, ठीक है। इसके पहले हमने री की मात्रा से शब्द सीख लिए हैं और री की मात्रा एंड री की मात्रा के शब्द। तो हम आज सीखेंगे री की मात्रा के थोड़े से वाक्य, सेंटेंस, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे पेज नंबर 40। ऋषि ऋतिक मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे एक ऋषि हैं जिनका नाम क्या है? ऋतिक है। ऋषि यानी जो महात्मा लोग होते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के एक जगह कुटिया बना के रहते हैं, ओके। यानी उनको हम ऋषि कहते हैं। जो वनों में रहते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, ठीक है। तो हम उनको ऋषि कहते हैं। और उस ऋषि का नाम क्या है? ऋतिक। ऋषि का नाम क्या है? ऋतिक। तो हम ये लेसन अभी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक नदी थी। मैं बोर्ड पे लिख के आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शुरू करूँगी कि पढ़ने के लिए भी अच्छा रहेगा। एक नदी थी, उस नदी का नाम क्या था? कृष्णा था। नाम क्या था? कृष्णा। देखिए, ये कृष्णा नदी में देखिए क में नीचे र लगा हुआ है। कृष्णा था, ओके। वहाँ एक कुटिया थी। वहाँ क्या थी? कुटिया, यानी जो घास फूस का बना रहता है, हट, उसको हट हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चित्र में दिया भी गया है। एक कुटिया थी। वह कुटिया ऋषि ऋतिक की थी। वह कुटिया किसकी थी? ऋषि ऋतिक की थी। देखिए, यहाँ पे हम री की मात्रा से जब सीख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे री की मात्रा आया हुआ है, यहाँ री, फिर यहाँ री, ठीक है। साथ ही कृषि की, यहाँ भी री की मात्रा आया। साथ ही कृषि की भूमि भी थी। कृषि की भूमि यानी जमीन था, वो जमीन जहाँ पे खेती किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। कृषक कृषि करता था। कृषक यानी किसान, फार्मर, ठीक है। कृषक कृषि करता था। क्या करता था? कृषक क्या करता था? कृषि करता था, ठीक है। वह परिश्रम यानी मेहनत, ठीक है। परिश्रम कर अनाज उगाता था। क्या करता था? अनाज उगाता था, यानी वो खेती करता था, ठीक है। वहाँ हर दिन मृग आता था। मृग यानी हिरण, ठीक है। मृग यानी हिरण, डीर। वहाँ हर दिन मृग आता था। मृग
मृग घास खाता था। घास यानी ग्रास, ठीक है। घास खाता था और आराम करता था। आराम यानी रेस्ट करना, करता था। खा के वहीं पे क्या करता था? आराम करता था यानी रेस्ट करता था, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पेज नंबर 40। अब हम देखेंगे इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। अभी मैं आपको बताई क्या करना है। हम री की मात्रा से कुछ वाक्य बनाना सीखेंगे हम इस बोर्ड से, यानी हमारे पेज नंबर 40 से। क्या करना है हमको? वाक्य बनाना हम सीखेंगे। री की मात्रा से वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखिए लिखा हुआ है ऋषि ऋतिक, यानी री श में छोटी की मात्रा ऋषि, री आधा री त में छोटी की मात्रा क। ये दोनों में भी क्या है? री है। ऋषि ऋतिक यानी ऋतिक नाम के एक ऋषि के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट चलेंगे। देखिए एक न द में बड़ी की मात्रा नदी, नदी यानी रिवर, ठीक है। थ में बड़ी की मात्रा थी, एक नदी थी, एक नदी थी। उस न द में बड़ी की मात्रा नदी, क में आ की मात्रा का, न में आ की मात्रा नाम, नाम। क्री क में री की मात्रा आधा श, र में आ की मात्रा कृष्णा था। उस नदी का नाम कृष्णा था। नदी का नाम क्या था? कृष्णा था, ठीक है। वह हमें आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, वहां एक क में छोटा की मात्रा, ट में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा कुटिया, कुटिया यानी घास फूस का एक छोटा सा घर रहता है जिसमें ऋषि मुनि लोग रहते हैं, जो तप करते हैं, साधना करते हैं, वो जंगल में रहते हैं और छोटी सी अपनी कुटिया बना के वो लोग रहते हैं, ठीक है। क में छोटा की मात्रा, ट में ई की मात्रा, या कुटिया, थ में बड़ी की मात्रा थी। वहां एक कुटिया थी। वह क में छोटा की मात्रा, ट में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा कुटिया, वह कुटिया। री श में छोटी की मात्रा ऋषि, री त में छोटी की मात्रा क ऋतिक, ऋषि ऋतिक। वह कुटिया ऋषि ऋतिक की थी। किसकी थी? कुटिया ऋषि ऋतिक की थी, ठीक है। साथ ही समय की मात्रा थ, साथ ही हमें बड़ी की मात्रा ही, क्री श में छोटी की मात्रा कृषि, क में बड़ी की मात्रा की, भ में बड़ाऊ की मात्रा, म में छोटी की मात्रा भूमि, भ में बड़ी की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा थी। साथ ही कृषि की भूमि भी थी, साथ ही कृषि की भूमि भी थी, यानी कृषि की भूमि यानी जहाँ पे जिस खेत में क्या होता है? खेती करते हैं, हम अनाज उगाते हैं, वही यहाँ पे क्या बोल रहा है? कृषि की भूमि भी थी। भूमि यानी जमीन, धरती, कृषि यानी खेती करना, ठीक है। कृषक कृषक, कृष में छोटी की मात्रा कृषि, क र त में आ की मात्रा ता, थ में आ की मात्रा था, करता था। कृषक कृषि करता था। कृषक क्या करता था? कृषि करता था यानी खेती करता था। कृषक कृषि करता था। अब देखिए वह पर में छोटी की मात्रा श्रम, परिश्रम, पर में छोटी की मात्रा श्रम, परिश्रम यानी मेहनत करना, ठीक है। कर, अन में आ की मात्रा ज, अनाज, उगाता, थ में आ की मात्रा था। वह परिश्रम कर
अनाज उगाता था। क्या करता था? वह परिश्रम कर अनाज उगाता था। वह हम यहाँ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, वहाँ, हर द में छोटी की मात्रा, न दिन, वह हर दिन, मृग म में री की मात्रा, ग मृग आता था। वहाँ हर दिन मृग आता था। मृग घास खाता था। मृग यानी हमारा डीर होता है, यानी हिरण, ठीक है। वो क्या खाता था? घास खाता था। वो क्या खाता था? घास, यानी जो ग्रास होता है खेतों में, जमीन पे आप लोग हरा हरा देखे होंगे, वही मृग घास खाता था। अम्याओं की मात्रा र और आ राम, अम्या की मात्रा, रम्या की मात्रा, म, आराम यानी रेस्ट, करता करता था, थम्या की मात्रा था, और आराम करता था। मृग घास खाता था और आराम करता था। मृग घास खाता था और आराम करता था, और आराम करता था। ऋषि, ऋषि यानी सेज, सेज या हम सेंट भी कहते हैं, ऋषि को सेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ऋषि यानी आप हिंदी में समझिए, ऋषि वो लोग होते हैं जो अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जंगलों में जाके रहते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग देखते होंगे छोटी छोटी कुटिया बना के, यानी घास फूस का घर बना के वो लोग उसी में रहते हैं। उसको हम संत बोलते हैं, सेंट बोलते हैं, सेज बोलते हैं, या फिर हम ऋषि मुनि बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं। तो हम यहाँ ऋषि का मतलब संत से लेते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में सोचिए, ऋषि यानी संत लोग जो घर परिवार छोड़ के बाहर अपना कहीं भी एक छोटी सी कुटिया बना के रहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार और, एक नदी थी, एक नदी थी, एक नदी थी, यानी एक नदी यानी रिवर, ठीक है। उस नदी का नाम कृष्णा था। उस नदी का नाम कृष्णा था। उस नदी का नाम कृष्णा था। वहाँ एक कुटिया थी। वहाँ एक कुटिया थी। वह कुटिया ऋषि ऋतिक की थी। वह कुटिया ऋषि ऋतिक की थी। साथ ही कृषि की भूमि भी थी। कृषक कृषि करता था। साथ ही कृषि की भूमि भी थी। कृषक कृषि करता था। यहाँ कृषक से मतलब किसान से होता है, ठीक है, फार्मर से। वह परिश्रम कर अनाज उगाता था। वह परिश्रम कर अनाज उगाता था। वहाँ हर दिन मृग आता था। मृग घास खाता था और आराम करता था। एक नदी थी, उस नदी का नाम कृष्णा था। वहाँ एक कुटिया थी, वह कुटिया ऋषि ऋतिक की थी। साथ ही कृषि की भूमि भी थी। कृषक कृषि करता था। वह परिश्रम कर अनाज उगाता था। वहाँ हर दिन मृग आता था। मृग घास खाता था और आराम करता था, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें क्या है, स्पेशली री की मात्रा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे है, ये री है ही, ये भी री है, यहाँ री है, ये री है, और कृषि में है, कृषक में है, कृषि यहाँ पे है, मृग में री की मात्रा है, फिर यहाँ है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सारे री की मात्रा से शब्द लेके हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए और अच्छे से पढ़ने का प्रैक्टिस करिएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 में दिया हुआ है, चित्र देखो और ऋतुओं के नाम लिखो। चित्र देखो और ऋतुओं के नाम लिखो। ऋतु यानी जो हमारे मौसम होते हैं, हमारे सीजन होते हैं, उसको हम ऋतु बोलते हैं, ठीक है।
तो देखिए पहला समर होता है, दूसरा पहला समर सर्दी, गर्मी, सर्दी, वर्षा, वसंत, 4 सीजन होता है हमारे यहाँ पे, गर्मी, सर्दी, वर्षा और वसंत। तो देखिए गर्मी कब आता है, मई जून में, सर्दी नवंबर दिसंबर में, वर्षा यानी आपका जून जुलाई अगस्त में, वसंत ऋतु फरवरी एंड मार्च में। वसंत यानी स्प्रिंग सीजन, वर्षा यानी रेनी सीजन, सर्दी यानी विंटर सीजन, गर्मी यानी समर सीजन। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या हैं, मौसम हैं यानी ऋतु हैं। 4 हमारे ऋतु हैं यानी मौसम है। तो हम यहाँ पे देखिए चित्र देखना और ऋतुओं के नाम लिखना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं और एक लड़की क्या कर रही है, फूल को लेके स्मेल कर रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बारिश का है। यहाँ पे 2 बच्चे, एक रेनकोट पहना हुआ है और एक अम्ब्रेला लेके क्या कर रहे हैं, बैठा हुआ है, पानी में नाव चला रहा है यानी कागज की नाव चला रहा है। तीसरा चित्र दिया हुआ है, 2 बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, पूल में नहा रहे हैं। ठीक है, यानी ये गर्मी का है सीजन। और ये एक लड़की है जो बलून उड़ा रही है और ये क्या है, बहुत सारे फ्लावर यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला हम यहाँ पे देख लेंगे तो ये क्या है, ये चित्र स्प्रिंग सीजन का लग रहा है क्योंकि इतने सारे बटरफ्लाई हैं और ये फ्लावर है। ठीक है, एक लड़की क्या कर रही है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, पूरे फूल वगैरह पेड़ों पे आ जाते हैं, पौधों पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लग रहा है स्प्रिंग सीजन का यानी पहला बसंत ऋतु का। ये समर का है यानी बच्चे नहा रहे हैं पानी में, सूर्य बहुत तेज निकला हुआ है यानी उसका लाइट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा सिचुएशन कब होता है, समर सीजन में। ये रेनी सीजन है यानी यहाँ पे एक अम्ब्रेला लिया हुआ है बच्चा और एक रेनकोट पहना हुआ है। तो ये चित्र हुआ हमारा रेनी सीजन का। और ये हमारा ठंडी का दिन यानी विंटर। ये जो गर्ल है ये फुल स्वेटर पहनी हुई है, फुल कपड़े में है और यहाँ थोड़े से फूल हैं और एक बलून उड़ा रही है वो लड़की। ठीक है, तो ये हो गया विंटर सीजन, ये स्प्रिंग सीजन, समर, रेनी और विंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ो समझो और मिलाओ, पढ़ो समझो और मिलाओ, गर्मी, सर्दी, इधर उधर, आना जाना, वहाँ यहाँ, एक अनेक। यानी हमको क्या यहाँ पे लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है। तो अभी हम लिख के देखेंगे, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, ये बुक ही देख लीजिए। ये है ग र म में बड़ी की मात्रा में गर्मी, स र द में बड़ी की मात्रा सर्दी, व श पे आ की मात्रा ऊपर र वर्षा, ब स पे आ की मात्रा त बसंत। चित्र देखो और ऋतुओं के नाम लिखो। तो हम ऐसे क्या करेंगे, गर्मी को ऐसे हम कर देंगे, ये वाला है, सर्दी इधर है, वर्षा ये है और वसंत ये हो गया। ठीक है, तो हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़ो समझो और मिलाओ, पढ़ो समझो और मिलाओ। गर्मी का क्या है, सर्दी है, इधर उधर, आना जाना, ग र म में बड़ी की मात्रा गर्मी, स र द में बड़ी की मात्रा सर्दी। यहाँ ख है पढ़ो समझो और मिलाओ। ठीक है, पढ़ो समझो और मिलाओ। तो देखिए पहला है ग र म में बड़ी की मात्रा गर्मी, ये क्या हो गया गर्मी का, स र द में बड़ी की मात्रा सर्दी। ठीक है, ई ध र इधर, इससे क्या करेंगे हम, उधर, आना जाना, आना का क्या होगा, जाना, वहाँ यहाँ,
हमको क्या लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है, ठीक है। एक, अनेक, ओके। पढ़ो, समझो और मिलाओ में, ये हमको मिलाना है, एक दूसरे से मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, ग र म में बड़ी की मात्रा गर्मी, स र द में बड़ी की मात्रा दी सर्दी। गर्मी का क्या होगा, सर्दी। गर्मी का उल्टा सर्दी। इधर इधर, उधर उधर, इधर उधर। आ ना, अ में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा आना, ज में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा जाना। आना का क्या होगा, जाना। वह में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु वहां। यह में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु यहाँ। वहां, यहाँ। वहां का क्या होगा, यहाँ। एक, एक, अ न में की मात्रा क, अनेक। गर्मी, सर्दी, इधर उधर, आना जाना, वहां यहाँ, एक, अनेक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, पढ़ो समझो और मिलाओ। हमको क्या करना था, मिलाना था। एक बार और देखेंगे, गर्मी, सर्दी, इधर उधर, आना जाना, वहां यहाँ, एक, अनेक। गर्मी, सर्दी, इधर उधर, आना जाना, वहां यहाँ, एक, अनेक। तो पेज नंबर 41 हो गया। अब हम पेज नंबर 42 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं 41 भी लिख देती हूँ और 42। पेज नंबर 42 पे है, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला घेरा बनाओ। चित्र देखना है और क्या करना है, जो सही शब्द है उस पे घेरा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शब्द आप लोग को पढ़ाऊंगी। एक बार और लिखा हुआ है, एक बार और। तो इसमें पेज नंबर 42, एक बार और, यानी क्या दिया है, रिवीजन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। एक बार और, चित्र देखकर सही शब्द पर घेरा लगाओ। सही शब्द पर घेरा लगाओ। तो पहला है, सिर्फ मैं यहाँ शब्द लिख रही हूँ, ठीक है, सितार। दूसरा है हिरण। हिरण या हिरण दोनों एक ही होता है। तीसरा है गमला। चौथा है कबूतर। एक आंसर इसमें गलत दिया हुआ है और दूसरा सही दिया हुआ है। पांचवा है बकरी। छठवा है नारियल। नारियल। सातवा है कछुआ। कछुआ, और बाकी मैं यहाँ लिखती हूँ। कछुआ के बाद है कृषक। कृषक। नौवा है नृप। 10 है चूहा। 10th वन है चूहा, ठीक है। अब हम पहले हम चित्र देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहला है, यहाँ पहले देखेंगे एक बार और। एक बार और, ओके। चित्र देखकर सही शब्द पर घेरा लगाओ। चित्र देखकर सही शब्द पर घेरा लगाओ, ठीक है। पहला चित्र है सितार का, तो यहाँ सितार सही है, 2 है, एक गलत है और एक सही है। तो ये जो लिखा हुआ है गलत है, ठीक है, ये सही है। तो क्या किया हुआ है, गोला लगाया हुआ है।
नेक्स्ट चित्र में हम लोग को भी ऐसे ही करना है। देखिए हिरन, हिरन में एक गलत है, ये वाला गलत है, और दूसरा क्या है, ये सही है। ओके, ये है गमला, ये गमला का चित्र है, ये वाला सही है और ये गलत है। गमल लिखा हुआ है लेकिन ये गमला है, ठीक है। यहाँ कबूतर यानी पिजन, तो ये सही है, ये वाला गलत है। कबूतर यानी पिजन। बकरी यानी गोट, देखिए ये वाला सही है, सर्कल लगाएंगे, और ये वाला गलत है, ये बकरी का चित्र है। नेक्स्ट नारियल है, तो नारियल ये गलत लिखा है और ये सही लिखा हुआ है। ये कछुआ है, कछुआ यानी टर्टाइज, तो ये कछुआ में जो पहला शब्द है ये ठीक है और ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें बड़ाऊ की मात्रा लगाया हुआ है और छ में छोटाऊ की मात्रा रहती है, ठीक है। ये है कृषक यानी किसान, तो ये वाला सही है और ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्र लिखा हुआ है, यहाँ पे क्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नृप यानी राजा, ठीक है, किंग, तो ये हमारा सही आंसर है और ये गलत आंसर है, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है चूहा यानी रैट, तो चूहा में ये वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इसमें छोटाऊ की मात्रा लगाया हुआ है। ओके, देखिए छोटाऊ की मात्रा है। तो हम देखेंगे एक बार। सितार यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये है डीर, ये है गमला यानी हमारा क्या है, फ्लावर पार्ट, ये है हिरन, ये है गमला, ये है पिजन यानी कबूतर, ये है बकरी गोट, नारियल, कछुआ टर्टाइस, ये कोकोनट है, ये कछुआ है, ये फार्मर यानी किसान है, ये नृप यानी राजा है, किंग है, ये रैट यानी चूहा है। ओके, सितार, हिरन, गमला, कबूतर, बकरी, नारियल, नारियल हमारा, कछुआ, कृषक, नृप, चूहा। सितार, हिरन, गमला, कबूतर, बकरी, नारियल, कछुआ, कृषक, नृप, चूहा, ठीक है। इसके पहले एक बार हम पेज नंबर 41 भी देखेंगे। ये है गर्मी, क्या करना है, चित्र देखो, ऋतु के नाम लिखना है। ये है गर्मी, ये है वसंत, ये है वर्षा और ये है विंटर यानी ठंडी, ठीक है। स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन यानी ठंडी का दिन। ये गर्मी, ये बसंत और ये बारिश का दिन। पढ़ो, समझो और मिलाओ। गर्मी, सर्दी, ऐसे ही मिलाना है, इस बुक में भी मिलाना है। गर्मी, सर्दी, इधर उधर, आना जाना, एक अनेक, वहाँ यहाँ, ठीक है। ये देखें एक बार। ऋषि ऋतिक, एक नदी थी, उस नदी का नाम कृष्णा था, वहाँ एक कुटिया थी, वह कुटिया ऋषि ऋतिक की थी, साथ ही कृषि की भूमि भी थी। कृषक कृषि करता था, वह परिश्रम कर अनाज उगाता था, वहाँ हर दिन मृग आता था, मृग घास खाता था और आराम करता था, ठीक है। तो ये है ऋषि, ये उनका कुटिया, ये खेती का जमीन यानी भूमि, ये है किसान, ये है हिरन, जो कि हमारे ये लोग वाक्य में आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे लोग क्या हुए हैं, हमारे वाक्य में आए हुए हैं। यहाँ पे ऋषि हैं, ऋषि ऋतिक जिसका नाम ऋतिक है,
और ये फार्मर यानी किसान है। ये हमारा मृग यानी हिरन है, घास खा रहा है। किसान यहाँ पे खेती कर रहा है और ऋषि ये लोटा लेके अपना बर्तन कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हाथ में लोटा लेके। और ये नदी है, यहाँ पे सूर्य है और ये क्या है, इनका रहने का घर, ऐसे ही घर में वो लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोड है। ओके, तो ये है हमारे पेज नंबर 41 एंड 42, जिसमें ऋषि ऋतिक के बारे में यानी री की मात्रा से हमने क्या सीखा, वाक्य बनाना। हमने री के मात्रा से वाक्य बनाना सीखा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वर्क है। पेज नंबर 40 को पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ो समझो यानी ज्वाइंट करना है और ये नाम लिखने हैं एंड ये रिवीजन के लिए है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।